देखिए देखिए कितना इसको भी लगता है इन्होंने ट्रेंड किया है। ये दिनेश चौबे है। देखिए, अगर माना जाए तो मैं अपने आप को किसान ही समझता हूँ। आफ्ताब सीढ़ी मिल गई, ठोक दे सालन को। रचाल शादियों शहजादी घोड़ी चढ़ के आई हो, रचाल शादियों शहजादी घोड़ी चढ़ के आई हो, कल या परसों या नरसों में तुम्हें ले जाए। नमस्कार, मैं ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़। आज मैं कैमूर ज़िला में एक ढलनिया गांव है जो ज़िला से सटे हुए है। आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर के अंतराल पे है। और यहाँ मैं खोजते खोजते पहुँचा हूँ ढलनिया गांव में, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म अभिनेता, जो कि भोजपुरी फिल्म में काफ़ी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है और फिल्म में अभिनय भी किया है, जिनका नाम है दिनेश चौबे। आप देख सकते हैं ये मकान जो है दिनेश चौबे निवास, इन्होंने अपने टाइटल के नाम पे बनवाया है चौबे निवास। इनके पिताजी का नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि इन्होंने नेम प्लेट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्वर्गीय पंडित दल सिंगार चौबे, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती लग्नावती देवी। ठीक है, शशिकांत चौबे इनके पिताजी का नाम हुआ। ये अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, जैसा कि मेरे को सुनने को मिला है। और मैं इनका जो बैक हिस्ट्री मैंने पता किया है, जो ये काफ़ी लेबोरियस रहे हैं और एक किसान रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि ये किसान रहे हैं और ये अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे आगे बढ़ाकर कैसे कैसे ले गए, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये काफ़ी यंग है, हम कह सकते हैं कि 35-40 साल इनका एज हो रहा होगा मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने पता किया है। अब मैं इनसे मिलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिलूँगा और इनसे बात करूँगा कि आखिर एक किसान के बेटे होकर खेती गृहस्थी करके एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से कि आप माँ मुंडेश्वरी को आप जानते होंगे कि माँ मुंडेश्वरी का मंदिर यहीं बगल में है। यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ही दूर पर है। हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर के अंतराल पे माँ मुंडेश्वरी का मंदिर है। और वहीं पे ये इन्होंने आशीर्वाद लिया, या कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ। और यहाँ से इन्होंने छलांग लगाया और इस ज़मीन से उठकर इन्होंने आज आसमान में, हम कह सकते हैं कि इस लोकेलिटी को, जैसा कि ये बस्ती है, इनका गाँव भी यही है। आप देख सकते हैं ये गांव को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये किस गांव से बिलोंग करते हैं। और खेती गृहस्थी की आप देखिए, पूरे खेत, ये चारों तरफ खेत पड़ा हुआ है। और बीच में इन्होंने जब अपना मुकाम हासिल किया बॉम्बे से, कुछ इन्होंने पैसा कमाया, पैसा अर्जित करके अब कैसे मुकाम पे पहुंचे और कैसे ये अपना ये आगे का करियर ये बनाते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं कि दिनेश चौबे जी का घर है और मैं इनको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका एक डॉगी भी है। हेलो, आप देख सकते हैं इस डॉगी को, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। देखिए कितना इसको भी लगता है इन्होंने ट्रेंड किया है। जानवर तो होते ही हैं ऐसे, बहुत प्यारे होते हैं। देखिए एक ब्लैक कलर का है और कितना अच्छा। दिनेश जी आइए। अब देखिए ये दिनेश चौबे है। आपका दिनेश चौबे नाम हुआ जी सर। मैंने पता किया आपके बारे में और पता करके मैं आया हूँ। हमको आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ जानकारी लेनी है। बिल्कुल, जो आपका मैं 10-15 मिनट का टाइम लूँगा। बिल्कुल। आप फ्री हैं? हाँ, बिल्कुल सर आइए, टहलते टहलते हम लोग बात करते हैं। ओके। ये आपका ही घर है? हाँ, मेरा ही घर है। अच्छा, हमको जहाँ तक सुनने को मिला है, यहाँ माँ मुंडेश्वरी का भी मंदिर है। आप बता सकते हैं उनके बारे में कुछ? माँ मुंडेश्वरी का मंदिर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। अगर आप मेरे छत के ऊपर जाएंगे, टेरिस पे जाएंगे, तो यहाँ तक कि माँ मुंडेश्वरी का जो ध्वज है, बहुत बढ़िया से देखेंगे तो, थोड़ा बारीक निगाहों से देखेंगे तो उनका ध्वज भी दिखाई देता है। और माना जाता है कि एशिया का सबसे पुराना मंदिर है। किसने बनवाया ये किसी को पता नहीं है। और माता रानी का आशीर्वाद भक्तों पे एकदम साक्षात रहता है। यहाँ तक कि वहाँ बलि भी दिया जाता है, लेकिन बिना किसी जानवर को मारे हुए बलि दे दिया जाता है और माता रानी बलि ले लेती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि माँ मुंडेश्वरी का मंदिर यहाँ काफ़ी नज़दीक है
और चौबे जी से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये घर पे ही मौजूद हैं, जैसा कि मैं आया हूँ यहाँ पर। और इन्होंने भी बताया कि माँ मुंडेश्वरी का मंदिर काफ़ी नज़दीक है, इनके टेरिस पे जाने के बाद दिखाई भी देंगी। और उनका आशीर्वाद बहुत ही भावनात्मक तरीके से होता है, जिसके ऊपर वो आशीर्वाद दे देती हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और मैंने जैसा कि कहा था कि हैंडसम स्मार्ट आदमी हैं, तो आप देखिए यंग हैं और स्मार्ट भी हैं, ठीक है। तो इनसे और भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो मुकाम है ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे कदम रहता है। दिनेश जी, ये बताइए, हमने सुना है कि आप भोजपुरी फिल्म में फिल्म को प्रोड्यूस भी आपने किया है जी जी, और फिल्म में आपने अभिनय भी किया है। तो ये छोटे से गांव जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका जो गांव है जी जी, और खेती, तो आप तो किसान हैं। जी हाँ बिल्कुल। किसान से आप वहाँ पर जाने के लिए कैसे सोचे, आपकी प्रेरणा कैसे जागी? देखिए, अगर माना जाए तो मैं अपने आप को किसान ही समझता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान जो है किसान से ही है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब लोग किसान रहे हैं, तो मैं भी अभी भी खेती में अच्छी खासी खेती करवाता हूँ। और रही बात मूवी की फिल्मों की, तो जब से हम बचपन से ही जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि मुझे जाना है कुछ तो दो ही लाइन में जाना है, या तो फिर देश का सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जाना है, तो वहाँ तो जा नहीं पाए हम। दूसरा ऑप्शन ये रखे थे हम कि फिर फिल्म लाइन में जाएंगे। तो यहाँ हम फिल्म लाइन में गए। शुरू में बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन अब वही माता रानी की कृपा से, माँ मुंडेश्वरी की कृपा से अब मेरे जो रास्ते हैं बिल्कुल साफ हो गए हैं और अब मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ और मुझे कामयाबी मिल रही है। तो इनको कामयाबी मिल रही है मूवी में, इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और अब धीरे धीरे स्ट्रगल तो इनको करना ही पड़ता है, हर लाइन में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अब इनको धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है। आप अपने कुछ फिल्मों का नाम बताइए जिसमें कि आपने अभिनय भी किया है। जी बताता हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट मूवी थी होम प्रोडक्शन की, उसका नाम है खुददार। मोनालिसा जी थी हीरोइन, विराज भट्ट जी हीरो थे, रवि सिन्हा जी डायरेक्टर थे। उसमें हमने उसको प्रोड्यूस भी किया और एक्टिंग भी किया। दूसरी मेरी मूवी आई इंतकाम, जिसमें खेसारी लाल यादव जी हैं, विराज भट्ट जी हैं, हम हैं। फिर तीसरी मूवी आई थी मेरी दुश्मन सरहद पार के। फिर दो मूवी का मैं अभी शूटिंग करके आया हूँ, जो मूवी की कोरोना की वजह से रिलीज़ नहीं हुई हैं। एक का नाम है नज़र और एक का नाम है गौतम गोविंदा। तो ये दोनों फिल्में मेरी आने वाली हैं और अभी 2-3 फिल्में मुझे शूट करना है जनवरी में। खरमास जब ख़त्म हो जाएगा मकर संक्रांति के बाद, ऑफ़र आया है 2-3 फिल्मों का, तो मुझे जाना है शूट करने। और मैं अपने भी प्रोडक्शन से कुछ नया करने जा रहा हूँ बनारस में। माता का ही कृपा है कि परसों रोज मैं बनारस में अपने प्रोडक्शन हाउस का ओपनिंग कर रहा हूँ। तो अच्छा, आप अपने बैनर तले खोल रहे हैं कुछ अपना? जी 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 जी। उसमें क्या क्या होगा थोड़ा सा बताइए विस्तारित से। हाँ, मेरे प्रोडक्शन हाउस में मतलब डांस क्लास से लेके एल्बम शूट करना, शॉर्ट मूवी शूट करना, हिंदी मूवी शूट करना, भोजपुरी मूवी शूट करना, लाइट कैमरे, या फिर आपको एक्टर एक्ट्रेस चाहिए, ये सब रहेगा। इनकी जो होम प्रोडक्शन बैनर है द एंजल क्रिएशन, उसके थ्रू इन्होंने बनारस में एक अपना एक प्रोडक्शन हाउस ऑफिस डाल रहे हैं, जिसमें कि ये सारी कामें जो है वहाँ पर की जाएगी। तो दिनेश जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें आप जो लड़कों को रखेंगे, तो ठीक है, आपने इतना अच्छा काम किया, अपना किसानी से उठकर आप बम्बे गए, स्ट्रगल किए और सारी चीज़ किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के जो युवा हैं आपके गांव के, जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को भी बाहर ले जाना चाहिए? आप अगर इनकी कुछ मदद करें तो लोग जाएं। बिल्कुल, मेरा टारगेट यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं, जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन, तो मैं उसका इंजन हूँ। तो जैसे ट्रेन अगर आगे बढ़ेगी ना, तो उसकी बोगियाँ जो है ना वो ऑटोमेटिक आगे चली जाती है। तो मेरा टारगेट सिर्फ अपने गांव के युवाओं को ही नहीं, जितने लोग भी हैं चाहे हमारे हिंदुस्तान में, जिनको भी मेरी ज़रूरत है, ठीक है, और उनके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत होगी, तो मैं आपको पूरा भरोसा देता हूँ कि मैं उनको यहाँ से वहाँ पहुँचा दूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ से वहाँ पहुँचाने की तो बात आपने ठीक कहा। आपने ऐसा कुछ काम किया है, अपने गांव के बच्चों को कुछ बाहर ले जाने की कोशिश किया है आपने? देखिए, अभी हम वैसा तो मतलब किए नहीं हैं, लेकिन कोशिश 1-2 बार की है। मौका नहीं मिला है? मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन कोशिश किए हैं कि अभी जैसे मैं बनारस में अपना ऑफिस डाल रहा हूँ,
तो हमसे देखिए हो नहीं पाएगा रोज़ वहाँ मेंटेन करना ऑफिस को, क्योंकि मैं शूटिंग पे भी बिजी रहूँगा, यहाँ भी वहाँ भी, बम्बे दिल्ली भागदौड़ रहती है, तो उसको संभालेगा कौन? तो कोई ना कोई बच्चा ही बैठेगा ना वहाँ। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे जैसे मेरा बढ़ता जाएगा बिजनेस, वैसे वैसे सारे बच्चे इंगेज होते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दिनेश जी, थोड़ा सा इससे हट के हम लोग बात करेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, आपका बम्बे भी आना जाना बहुत सारा जगहों पे होता है, भोपाल वगैरह भी आप शूटिंग वूटिंग में रहते हैं जी। यहाँ की खेती को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने बताया कि मैं खेती, अभी भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मैं खेती करता हूँ जी। तो आप यहाँ खेत से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं मैनेज ऐसे करता हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, 2 दिन का भी टाइम मिला ना, तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो पहले मैं यहाँ आता हूँ, अपने बनारस वाले घर पे न जाके पहले मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आके अपनी खेती का निगरानी करता हूँ, और जो करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, वो सब भी बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से मेरा सारा काम करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं फोकस बहुत देता हूँ खेती पे फोकस करते हैं जी। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि ये खेती को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और इनको अपने घर जब भी छुट्टी मिलता है तो घर न जाकर, यानी आपकी फैमिली बनारस रहती है? हाँ हाँ, फैमिली मेरी। आप फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। फैमिली के बारे में, बीवी हैं, बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बनारस पढ़ते हैं? हाँ, बनारस पढ़ते हैं। बीवी बच्चे के पास न जाकर ये खुद आते हैं, खेती को यहाँ देखते हैं और खेती को प्रायोरिटी देते हैं, और जो यहाँ करने वाले जो खेत में जो लोग हैं उनको, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, ताकि वो लोग इनके खेत का ख्याल रखें। हाँ, उनको प्रोत्साहन देते हैं हम। प्रोत्साहन देते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए अगर वो हैं तो हम। अच्छा, ये जो बागान आपने लगाया है काफी अच्छा आपका ये मतलब सब गार्डन है जी जी। ये जो ये देख रहे हैं, फूल वगैरह देख रहे हैं, इधर मैंने देखा पपीता का पेड़ भी लगा हुआ है, मैंने घुमा था जी हाँ। ठीक है, आम का भी पेड़ है। ये सब को मैनेज करने के लिए आप क्या टेक्निक अपनाते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी बागान मेरा आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरा अपने खुद हाथों से लगाया हुआ है। अच्छा। और मैं सुबह 1 घंटा 2 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा यहाँ रहता हूँ, तो मैं अपने हाथों से इनका सेवा करता हूँ, और नहीं तो फिर करने वाले हैं लगा कर रखता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ तो वो लोग अपने देखभाल करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपने किसी फिल्म का एक डायलॉग बोलिए, मेरी, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ, तो मेरी एक फिल्म जो आई थी, दूसरी वाली फिल्म इंतकाम, टीवी पे तो हर हमेशा आती रहती है वो, तो उसमें क्लाइमेक्स में एक डायलॉग था मेरा। क्या है कि हीरो को जो है ना, विलन लोग एक सीडी कैसेट दिखा के ब्लैकमेल करते हैं, और उससे गैर कानूनी काम बहुत सारा करवाते हैं। तो क्लाइमेक्स में जब चल रही होती है फिल्म, तो हीरो मार रहा है विलन को, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं सीडी कैसेट जो है उसको बाज़ार में कल रिलीज कर दूंगा, आ जाएगी बाज़ार में। तो हम जो है सीडी कैसेट के बारे में शुरू से ही जानते हैं। तो मेरी उन विधायक के घर पे, जो विलेन का कैरेक्टर किए, उनके घर पे मेरी फाइट होती है उनके लोगों से, और फिर वहाँ से सीडी कैसेट मैं कलेक्ट करके वहाँ पे आता हूँ जहाँ फाइट चल रही है इन लोगों की। तो मैं दौड़ के आता हूँ और दूर से ही चिल्लाता हूँ, आफ्ताब, सीडी मिल गई, ठोक दे सालन को। सुना आपने इनका डायलॉग, बहुत ही अच्छा डायलॉग लगा। हम लोगों ने टीवी पे देखा है, टीवी में और भी खूबसूरत आपका डायलॉग है म्यूजिक के साथ। एक गाना सुना दीजिए सर। मैं सिंगर नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं है, आप जब इस लाइन में हैं तो कुछ ना कुछ तो आप इसमें अपनी ही फिल्म की गाना सुनाइए ना कुछ। मेरे फिल्म जो खुददार आई थी पहले, ठीक है, उसमें एक सॉन्ग था, रचाल शादियों शहजादी घोड़ी चढ़ के आई हूँ, रचाल शादियों शहजादी घोड़ी चढ़ के आई हूँ, कल या परसों या नरसों में तुम्हें ले जाए। इस गाने को उदित नारायण जी ने गाया था। हाँ, हम लोगों ने सुना था, काफ़ी अच्छा गाना लगा था। तो ये है दिनेश चौबे, जिससे कि मैंने आपको मिलवाया। इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी बनाई। लोग कहते हैं कि किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है या जेंट्स का हाथ। इसमें आपका क्या है? इसमें मैं आपको परिवार से कितना सहयोग मिला? परिवार से मुझे पूरा सहयोग मिला, आज भी मिलता है। और जो कामयाबी की बात जो आप कर रहे हैं, तो मैं
सारी कामयाबी का श्रेय बस माता को देते हैं। माता रानी को देते हैं। इनका जो भी कामयाबी है वो माता रानी का आशीर्वाद लेकर ये गए और जाकर स्ट्रगल किए, स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो ऐसे ही लोगों से मैं आपको बार बार मिलवाते रहूँगा और इसी इंटरटेनमेंट और न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए MP न्यूज़ पे। आगे भी इस एपिसोड के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।